हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम यू कैन दिस इज अवर लिंक सो यू कैन जॉइन अवर चैनल ऑन टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट वीडियो पीडीएफ. So before starting today's videos, these are my credentials. My name is Asif Hussain. I'm a CHEC expert. I have done my MSc in chemistry and B.Ed. Apart from it, I have qualified all these exams and I have got 7 years teaching experience. So it was all about me. And so guys, in this today video we are going to discuss about the essential qualification subject combination for the TGT in KVS. मतलब आज हम की जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू आप लोग TGT बन सकते हैं. मतलब TGT अगर आप बनना चाहते हैं KVS में किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, उसके लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए. अगर आप लोगों ने BA या BSc ऑनर्स के सब्जेक्ट के साथ किया है तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है. सारी की सारी चीज़ों का जवाब आप को आज की इस वीडियो में मिल जाएगा. जितनी भी क्वेरीज़ हैं आप लोगों के करियर से रिलेटेड, और ये सारी की सारी चीज़ों का जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक चीज़ों को एलेबोरेट करने की कोशिश की है. फिर भी अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं. तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं. और गाइज़, इसके साथ आप लोगों को ये भी पता चलने वाला है कि जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन के लिए कितना है. मतलब TGT टीचर बनने के लिए KVS में आप लोगों को कितनी कम से कम B.Ed में कितनी क्वालिफिकेशन परसेंटेज की ज़रूरत है और इसके अलावा आप लोगों को ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज की ज़रूरत है. ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए, TGTs के लिए बात कर लेते हैं. सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न TGTs में होता है कि भाई कहाँ से किस तरीके की पोस्ट हैं और क्या क्या हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए. काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ हैं. TGT बनने का सपना काफ़ी लोग देखते हैं. तो यहाँ पे आप लोग पोस्ट देख सकते हैं. इंग्लिश की है, हिंदी की है, और बात कर लीजिए सोशल स्टडीज़ की है, साइंस की है, संस्कृत की है, मैथ्स की है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन यानी कि PHE के आप लोग TGT बन सकते हैं. आर्ट एजुकेशन की बात कर लीजिएगा, वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लीजिएगा. मतलब वर्क एक्सपीरियंस भी एक सब्जेक्ट होता है गाइज, और यहाँ मतलब इसको ये माना जाता है ये गोल्डन है. मतलब गोल्डन सब्जेक्ट माना जाता है. जिनके पास में वर्क एक्सपीरियंस में मतलब कोई भी डिग्री होती है उनका सिलेक्शन KV में बहुत जल्दी हो जाता है गाइज. तो चलिए अगर मैं आप लोगों से बात कर लूँ तो इनकी सैलरी स्केल की तो स्टार्टिंग होती है गाइज 44,900 से, और ये जाते हैं 1,42,400 रुपीज़ तक इनकी सैलरी क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है. और इसके अलावा हम लोग बात कर लें तो जो इसके लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स है. मैं एज रिलैक्सेशन के बारे में आगे आप लोगों को बताऊंगा. और क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग आगे बात कर लें इसमें कि जो हम लोग TGT इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए गाइज, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं. क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लें तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये है गाइज हमारे. सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं 50% का जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो इसमें भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि आप लोग देख सकते हैं कि कम से कम 50% होने चाहिए. और मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि 50% जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, मतलब जिसके आप लोग TGT बनने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों के अगर परसेंटेज आपकी 50% मार्क्स हैं, मतलब ओवरऑल मिला करके एवरेज निकाल करके तीनों ईयर में, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मैं अगर मैं बात कर लूँ कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या बात कर लें सेकेंड ईयर की या बात कर लें थर्ड ईयर की, इन तीनों में मिला करके ओवरऑल यानी कि इन तीनों का मतलब हम लोगों ने क्या लेना है, एवरेज लेना है. इन तीनों ईयर्स में मिला करके अगर आप लोगों के 50% हैं आपके मेन सब्जेक्ट में, तब आप लोग इस चीज़ के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं. लेकिन अगर आप लोगों के वैसे तो ओवरऑल आपके ग्रेजुएशन में 70% से ऊपर बनने हैं, लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसी के अंदर आपके क्या नहीं है, 50% मार्क्स नहीं है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि आप TGT कभी भी क्या नहीं बन सकते हैं, यहाँ पर TGT के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है. ये चीज़ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुके हैं. इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ. चलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं. सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात कर ले TGT इंग्लिश की, तो इसमें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, मतलब जो आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, उसमें से 3 साल का एक सब्जेक्ट होना चाहिए. लिटरेचर की ज़्यादा बात कर लेते हैं. दूसरा हिंदी की बात कर लीजिए तो TGT हिंदी की बात करता है तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, मतलब ग्रेजुएशन के 3 साल में हिंदी होना चाहिए. SST की बात कर लीजिएगा. इस SST का आप लोग उससे एक जो कन्फ्यूजन है उस चीज़ को भी जरा यहाँ पर रिमूव करने की कोशिश करेंगे. एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कम से कम 2 होने चाहिए आपके, अगर आप TGT SST बनना चाहते तो ग्रेजुएशन में. या तो आप लोगों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन हो, इकोनॉमिक्स का हो या पॉलिटिकल साइंस का हो, विच वन मस्ट बी आइदर बाय हिस्ट्री और ज्योग्राफी. मतलब इन तीनों में से मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ में क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए. अगर यहाँ पे जो आप लोगों का जो एक कॉमन क्वेश्चन है मैं यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ जवाब. आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने BCom किया है, तो BCom के अंतर्गत आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं, किस चीज़ के लिए आप पूछते हैं, SST के लिए, मतलब TGT SST के लिए
क्या आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के साथ में पढ़ रखा है, क्या आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं? तो यहाँ पे जो हमारा जवाब है गाइज आप लोगों के लिए वो है नहीं। क्या आप लोग जितने लोगों ने बीकॉम कर रखा है उनके पास इकोनॉमिक्स है, 3 साल उन्होंने पढ़ रखी है, वो टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ें आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्या आप लोगों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो टीजीटी एसएसटी के लिए केवीएस में बिल्कुल भी नहीं बनता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं टीजीटी साइंस के लिए। तो टीजीटी साइंस के लिए आप लोगों के पास में 3 साल में बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, मतलब आप लोगों के पास में जेड-बीसी ग्रुप होना चाहिए, तब आप लोग इस चीज़ के लिए क्या है एलिजिबल हैं। आगे बात कर लेते हैं टीजीटी संस्कृत की। तो आगे अगर हम लोग बात करें टीजीटी संस्कृत, तो बोटनी, जूलॉजी एंड टीजीटी संस्कृत की बात कर लें तो संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, मतलब ग्रेजुएशन के 3 साल में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे बात कर लें टीजीटी मैथ्स, तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से अगर आप लोगों के पास में कोई भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के रहे हैं ग्रेजुएशन में, तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं गाइज। और आगे हम लोग बात कर लें तो आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को क्या मिल जाता है देखने के लिए, आप लोग को बीएड मिल जाता है, आपके पास में बीएड होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग सीटेट, मतलब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है आप लोगों का उसको भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं, उन लोगों के लिए जो सीटेट है वो कितना होने चाहिए। अगर आपके 150 में से 82 मार्क्स ही हैं, 83 मार्क्स ही हैं, तब क्या आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आगे, सारी की सारी वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अगर टीजीटी बनना चाहते हैं तो आप लोगों को सीटेट का पेपर सेकंड आपको क्वालिफाई करना होना चाहिए, जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है वो। उसके साथ में जैसे जो एनसीटीई की जो हमारी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, और प्रेफरेंसी मांगता है आपसे इसमें भी, किसमें, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। डिजायरेबल की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज तो सभी में है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज कम से कम आपके पास में होनी चाहिए, मतलब वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए, जो लोग टीजीटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर जरा विशेष ध्यान देकर के जाएंगे। सबसे पहले ये बात करता है कि जो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तब आपके पास में बीएड डिग्री होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को समझा देता हूँ एक पॉइंट कि अगर आप लोग बीएड के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया, तभी भी आप लोग ये फॉर्म, मतलब अपीयरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप लोगों को अपनी डिग्री या अपना जो आपका बीएड है वो आपको दिखाना होता है जब आपका इंटरव्यू होता है, उससे पहले आपकी कोई डिग्री कोई पूछने वाला नहीं है। तब आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरिंग पे इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं, आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी के बारे में। इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि कैंडिडेट शुड हैव द स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइज यहाँ पे बड़े अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और गाइज इससे रिलेटेड सबसे पहले बात करता है हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन द एग्रीगेट एंड द वन सब्जेक्ट आउट ऑफ द ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मतलब आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और एटलीस्ट विद द 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड ऑल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन, मतलब ओवरऑल 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी मिला करके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये कहना चाहते हैं, मतलब 50% मार्क्स हिस्ट्री में तो होने चाहिए, इसके अलावा 50% मार्क्स जो दूसरे सब्जेक्ट हैं इनमें से, जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें से एक के अंदर होने चाहिए, और ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तब आप लोग टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं, वरना नहीं है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आप दोबारा समझा रहे हैं कि जो आपका जो हिस्ट्री का, अगर आप लोग एसएसटी के लिए जा रहे हैं तो हिस्ट्री आपके पास में एक सब्जेक्ट 50% मार्क्स तीनों साल में मिला करके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। दूसरे हम लोग बात कर लें, दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कम से कम इनमें से कोई एक सब्जेक्ट इसके साथ कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और ओवरऑल मिला करके ग्रेजुएशन में, फाइनल ग्रेजुएशन में सारे सब्जेक्ट को मिला करके भी 50% मार्क्स आपके पास हैं, तब आप लोग टीजीटी एसएसटी के लिए एप्लीकेबल हैं, वरना नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग अभी अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन परसेंटेज का बन रहा है या नहीं बन रहा है, उस चीज़ को चेक कर लीजिए गाइज। और अगर नहीं है तो फिर आई विल से सॉरी टू यू कि आप लोगों का टीजीटी एसएसटी बनने का सपना यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और करना है तो आप लोग दोबारा से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा, ये जो एसएसटी के लिए जो कॉम्बिनेशन बताता है कि आपके पास ज्योग्राफी होना चाहिए 50% मार्क्स, या आपके पास में इनमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या तो आपके पास में ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और सेम क्राइटेरिया है 50% मार्क्स दोनों सब्जेक्ट्स में, तीनों साल के मिला करके एवरेज, और ओवरऑल ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं आपके पास, तब आप लोग एसएसटी के लिए एप्लीकेबल हैं। पॉइंट नंबर 2 में और ज़्यादा चीज़ें क्लियर की गई हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
और पॉइंट नंबर 2 कहता है हम लोगों से ज्योग्राफी और हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द 3 years ऑफ द ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। वही बात कही गई है कि ग्रेजुएशन के तीनों साल में या तो आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो तीनों साल में, या फिर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो किसी दूसरे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ में। आगे इन केस ऑफ ऑनर्स वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो जिन्होंने ऑनर्स के साथ में पढ़ाई कर रखी है, चाहे आपने ऑनर्स के साथ में कर रखी है हिस्ट्री की डिग्री है आपके पास में ग्रेजुएशन, आप लोगों ने हिस्ट्री ऑनर्स के साथ कर रखा है, बीए ऑनर्स के साथ कर रखा है, जिसमें आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, तो बाकी के दोनों साल में आप लोगों ने इनमें से सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। क्राइटेरिया वही है 50% मार्क्स का। सिमिलरली इन केस ऑफ द ऑनर्स डिग्री ज्योग्राफी, मतलब ये जो मेन टारगेट है आप लोग की समझ में आ गया होगा कि आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो या तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए या आपका ज्योग्राफी होना चाहिए, उसके साथ जो दूसरे बाकी के सब्जेक्ट हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए गाइज। और बस इसी के साथ आपकी कहानी पूरी हो जाती है। आप लोग हिस्ट्री के लिए या आप लोग बात कर लें एसएसटी के लिए, आप लोग टीजीटी एसएसटी बन सकते हैं आपके पास में ये क्राइटेरिया अगर आप लोग फुलफिल करते हैं तो। चलिए ये कंफ्यूजन आई होप कि आप लोगों का दूर हो गया होगा, और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं किसके लिए, टीजीटी मैथ्स। लोगों की क्वेरीज थी तो टीजीटी मैथ्स वाले जरा ध्यान देंगे। द कैंडिडेट्स, सबसे पहला पॉइंट है शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन एनी 2 सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉम्बिनेशन में, या तो आपके पास फिजिक्स रही हो, केमिस्ट्री रही हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, मतलब इनमें से अगर आपका कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तब आप लोग टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात कर लें इन केस ऑफ ऑनर्स, मतलब जिन लोगों ने बीएससी ऑनर्स से की हुई होती है मैथ्स में, कैंडिडेट शुड हैव द मैथ्स, उन्होंने मैथ्स तो पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन के तीनों साल में, और उनमें भी कितने % मार्क्स होने चाहिए, 50%। अब ध्यान वही देंगे जैसे कि आप लोग पहले ध्यान दे चुके हैं, 50% आप लोग को हर साल 50% मार्क्स नहीं भी हैं अगर आप लोगों के, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब इनमें अगर आपके 50% मार्क्स नहीं भी हैं, मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों के कितने % मार्क्स हैं, आपके 40% मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन आप लोगों के सेकंड ईयर में कितने % हो जाते हैं, 60% हो जाते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि आप लोगों के थर्ड ईयर में कितने हो जाते हैं गाइस, आप लोगों के 65% हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर ये एवरेज मिला करके आप लोगों का 52% से, मतलब 52 या 53% आ रहा है, तो मतलब आप तब इस चीज़ के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आप लोगों को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न यहाँ ये रहता है क्या आप लोगों को केवल फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों के मार्क्स नहीं है, जैसे हमारे पास एक क्वेरी आई थी कि उनका फर्स्ट ईयर में मार्क्स 47% थे मैथ्स में, बाकी 70% 75% थे, और उनको किसी ने बता दिया था कि आप टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के ओवरऑल परसेंटेज मतलब लगा करके, एवरेज लगा करके तीनों ईयर का 50% मार्क्स होने चाहिए इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में। मतलब ये जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके अंदर भी, हाँ गाइस, केवल मैथ्स में नहीं, जो दूसरा आप लोगों के पास में जो दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स की बात कर लीजिए, या दूसरे अगर हम लोग बात कर लें जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स दे रखा है आप लोगों को, तो उसके अंदर भी अगर है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स भी, जो लोग बीए में मैथ्स पढ़ लेते हैं, बीएससी ऑनर्स, एनी सब्जेक्ट ऑफ द मैथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द टीजीटी मैथ्स। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने बीए ऑनर्स किया है मैथ्स में एंड बीएससी ऑनर्स किया है इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स, मतलब गाइस ध्यान से समझ लीजिएगा, जिन लोगों ने मैथ्स के अलावा अगर क्या कर रखा है, बीए कर रखा है या बाकी के सब्जेक्ट में, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जैसे आप लोग ने देखा है ना कि मैथ्स के साथ में कुछ लोग क्या कर लेते हैं, 2 सब्जेक्ट कुछ और पढ़े और तीसरा क्या ले लेते हैं, मैथ्स ले लेते हैं बीए में, और बीएससी भी ऐसी कर ली उन्होंने, दूसरे सब्जेक्ट के साथ कर ली, और वहाँ पे केवल एक ही मतलब मैथ्स ही मैथ्स रहने दिया, उनका कॉम्बिनेशन इनमें से नहीं बनता, तो वो लोग टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे अगर हम लोग बात कर लें फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस, तो टीजीटी साइंस वालों को भी बड़ा ही क्या रहता है गाइस, कंफ्यूजन रहता है। तो टीजीटी साइंस वाले सबसे पहले ध्यान रखेंगे, द कैंडिडेट शुड हैव द स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, एटलीस्ट 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। एंड द कैंडिडेट विद ऑनर्स डिग्री बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बीएससी शुड हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दैम ग्रेजुएशन लेवल। मतलब जो बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं जिन्होंने ऑनर्स के साथ कर रखी है गाइज, तो बाकी के 2 सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए, तभी आप लोग टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। तो आई होप कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, मतलब आप लोगों को 50% का क्राइटेरिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग बात कर लेते हैं जिसमें टीजीटी संस्कृत के लिए, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इनके लिए बात करते हैं, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा क्या पॉइंट्स यहाँ आप लोगों के लिए मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले ये दिखा रखा है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत ऑल द 3 years ऑफ द ग्रेजुएशन एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। और इन इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत फॉर द पोस्ट ऑफ द टीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत रेस्पेक्टिवली ऑल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, मतलब कम से कम ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और बाकी के इन सब्जेक्ट में तीनों साल ओवरऑल मिला करके 50%
मार्क्स होने चाहिए। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को हर एक साल 50% मार्क्स आपके नहीं हैं, अगर कम से कम हर साल आप लोगों के 50-50 नहीं बनते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन तीनों को मिला करके उन तीनों का एवरेज 50% बन रहा है तो दैट्स ओके, यू आर एलिजिबल। आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। सो गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आप लोग को इस चैनल पर निश्चित रूप से ही मदद मिलेगी भविष्य में, और अपने दोस्तों को भी बोलिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आप लोगों का कोई भी पैसा नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और अपने करियर से रिलेटेड कोई भी आप लोग की क्वेरी हो तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।